शेयर मार्केट से पैसे कमाने के कई तरीके हैं। इसी में से एक तरीका है स्टॉक डिविडेंड। डिविडेंड से आप महीने का लाख से भी ज्यादा कमा सकते हो, वो भी बिना कुछ किए। हम आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं, यह सही है और सच में लोग कमाते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट की थोड़ी सी भी जानकारी है तो भी आप डिविडेंड से पैसा अर्न कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड से हम कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, डिविडेंड कब और कैसे मिलता है, डिविडेंड का पैसा कहाँ मिलता है, डिविडेंड से अर्न किया हुआ पैसा पर कितना टैक्स लगता है। डिविडेंड से रिलेटेड सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक के बारे में जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देते हैं। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि सभी स्टॉक डिविडेंड नहीं देते हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चले कि कौन स्टॉक सबसे ज्यादा डिविडेंड देते हैं, जिससे आप ज्यादा पैसा अर्न कर सको। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट अपने शेयर होल्डर में बांटती है, तो जो पैसा कंपनी अपने शेयर होल्डर में बांटती है उसी को डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड का हिंदी मीनिंग होता है लाभांश, मतलब लाभ का अंश। कंपनी अपने लाभ का कुछ अंश अपने शेयर होल्डर को देती है, वही डिविडेंड है। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई कंपनी ए का शेयर बाय किया है और वह कंपनी का शेयर आपके पास है, मतलब आपके डीमेट अकाउंट में है, तो आप कंपनी ए के शेयर होल्डर हुए और जब कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो आपको भी मिलेगा। अब बात करते हैं कि हम डिविडेंड से कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। तो डिविडेंड से आपकी अर्निंग इस चीज पर डिपेंड करती है कि आपके पास कंपनी का कितना शेयर है, कंपनी कितने रुपए का डिविडेंड बांट रही है और साल में कितने बार डिविडेंड दे रही है। कोई कंपनी साल में 1 बार डिविडेंड देती है, कोई कंपनी साल में 3 से 4 बार भी दे देती है। इस टॉपिक पर हम लास्ट में बात करेंगे कि कौन कंपनी सबसे ज्यादा डिविडेंड देती है। अभी हम बात कर रहे हैं डिविडेंड से कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि डिविडेंड से अर्निंग किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। आप डिविडेंड को सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं, जहां की आपका पैसा काम करेगा और आपको और ज्यादा पैसा कमा के देगा। इसी चीज को पैसिव इनकम भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिविडेंड कब और कैसे मिलता है। आपको डिविडेंड लेने के लिए सबसे पहले आपको डिविडेंड देने वाली कंपनी का शेयर बाय करना होगा। जब कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो आपको भी मिलेगा। डिविडेंड देने से पहले कंपनी एक डेट निकालती है, जिसे एक्स डेट भी कहा जाता है। अगर उस डेट से पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर है तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है। डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया जाता है। डिविडेंड का पैसा नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से मिलता है। मान लीजिए आपके पास कंपनी ए के 10 शेयर है और वो कंपनी 5 रुपए का डिविडेंड बांट रही है। इसका मतलब है कंपनी एक शेयर पर 5 रुपया देगी और आपके पास 10 शेयर है तो 50 रुपया मिलेगा। अगर आपके पास 100 शेयर है तो 500 रुपया मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि डिविडेंड का पैसा कहाँ मिलता है। शेयर मार्केट में इंटर होने के लिए आपको डीमेट अकाउंट बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक का लिंक है, जहां से आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। जिस तरह से हम पैसा जमा करने के लिए बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं शेयर को जमा रखने के लिए और शेयर को बाय सेल करने के लिए। बिना डीमेट अकाउंट के आप शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपको आईपीओ लेना है या किसी कंपनी का शेयर बाय सेल करना है, सभी के लिए डीमेट अकाउंट बहुत जरूरी है और डीमेट अकाउंट में ही शेयर जमा भी रहते हैं। लेकिन जब डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड का पैसा डीमेट अकाउंट में नहीं जाता है, बल्कि सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। डिविडेंड से रिलेटेड अब लास्ट क्वेश्चन है कि डिविडेंड से अर्न किया हुआ पैसा पर कितना टैक्स लगता है। इसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन स्टॉक सबसे ज्यादा डिविडेंड देते हैं। 30 मार्च 2020 से पहले अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती थी तो उस पर डिविडेंड देने से पहले ही एक टैक्स काट लिया जाता था, जिसका नाम था डीडीटी, मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और वह टैक्स कंपनी सरकार को जमा कर देती थी। इसका मतलब है जो आपको डिविडेंड मिलने वाली थी वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री हो चुकी है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है। लेकिन 1 अप्रैल 2020 के बाद डिविडेंड इनकम पर टैक्स का नियम चेंज हो गया। 1 अप्रैल 2020 के बाद टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का नियम लगाया गया, जिससे अगर आपको कम से कम 5,000 या उससे ज्यादा डिविडेंड मिलता है तो उस पर 10% का टीडीएस काट के आपको मिलेगा। अब बात करते हैं 5 ऐसे स्टॉक के बारे में जो 2023 में सबसे ज्यादा डिविडेंड दिया है। अकॉर्डिंग टू जी बिजनेस नंबर 5 पे है भारत पेट्रोलियम। देखिए इसने 2023 में 2 बार डिविडेंड दिया है, एक बार 40% का और दूसरे बार 210% का। जो आप 40% और 210% देख रहे हैं वो फेस वैल्यू के ऊपर परसेंट रहता है। नंबर 4 पर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसने भी पिछले साल 2 बार डिविडेंड दिया है। थर्ड में है कोल इंडिया। देखिए इसने 2023 में 3 बार अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया है। सेकेंड पर है हिंदुस्तान जिंक। इसने एक साल में 4 बार डिविडेंड दिया है। आप यहाँ डेट भी देख सकते हैं। पहला डिविडेंड अलाउंस हुआ था 30 जनवरी 2023 को, दूसरा हुआ था 29 मार्च 2023 को, थर्ड हुआ 14 जुलाई 2023 को और चौथा अलाउंस हुआ 14 दिसंबर 2023 को। सबसे फर्स्ट नंबर पर है वेदांता। देखिए इसने अपने फेस वैल्यू का 2000% तक का डिविडेंड दिया है। इसने भी 2023 में 4 बार डिविडेंड दिया है। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें
और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से एनालिसिस जरूर करें। थैंक यू। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियो।